नमस्कार। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर आज शाम एक धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, कुछ क्लू मिले हैं, केस जल्द सुलझेगा। और इस धमाके में वहां खड़ी कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है। और दिल्ली पुलिस की टीम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर हैं। ये आईडी धमाका बताया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मौके पर मौजूद हैं। हिमांशु, काफी समय हो गया है जब से ये धमाका हुआ है, क्या अपडेट? देखिए, अपडेट ये है कि थोड़ी देर पहले जो ये एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, यहाँ पर जो बॉम्ब स्क्वाड के एक्सपर्ट्स और अधिकारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने सैंपल्स लिए हैं जिस स्पॉट पे ये एक्सप्लोजन हुआ है, और वहां से बॉल बेयरिंग्स मिलने की भी खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस ब्लास्ट के बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन बॉल बियरिंग्स मिले हैं वहां पर, और संभव है कि बहुत हाई लेवल के केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन अभी इस पर कोई औपचारिक तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। बॉम्ब स्क्वाड के अधिकारियों ने सैंपल्स इकट्ठा किए हैं जहां पर यह धमाका हुआ। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट इजरायली दूतावास के ठीक सामने, जो एक बहुत ही हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है। और आपको याद होगा, फरवरी 2012 में भी एक इजरायली राजनयिक पर हमला हुआ था, जिसके बाद अभी खबर ये भी आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से बात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है, और जो भी यहाँ पर इजरायली दूतावास में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं इजराइल सरकार के, उनकी सुरक्षा के लिए भारत कटिबद्ध है और उसके लिए पूरे एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। और ये भी कहा है विदेश मंत्री ने इजराइल के विदेश मंत्री से कि इस मामले की जांच की जा रही है, और अगर जो भी इसके लिए दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये बात भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से कहा है। जी निधि, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु इस जानकारी के लिए। और जो ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इसका असर मुंबई में हुआ है। दिल्ली में इसका जो असर, मुंबई में जो इजराइल काउंसुलेट है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजराइल काउंसुलेट के बाहर बड़ी संख्या में अब सुरक्षा बल मुंबई में तैनात है। और अब किसान आंदोलन। आज पूरे दिन सिंघू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने रहे। खुद को आसपास के गांव के बता रहे करीब 200 अराजक तत्वों और किसानों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी को पैदल प्रदर्शन स्थल तक जाने की इजाजत नहीं दे रही पुलिस ने इन लोगों को अंदर जाने कैसे दिया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों और आसपास से आए कुछ लोगों के बीच ये झड़प पर जमकर पत्थरबाजी दोनों के बीच हुई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर में मौजूद हैं। हमने देखा किस तरीके के से जो तमाम दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर्स हैं वो अंदर नहीं आने दिए जा रहे हैं। लेकिन देखिएगा आप, यहाँ आपको नजर आएगा, यहाँ पर खुद को लोकल बता रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये लोग कल भी आए थे और इसमें कुछ हिंदू संगठनों के भी लोग शामिल हैं, और इनकी गाड़ी और इनको दिल्ली पुलिस ने अंदर आने दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जल बोर्ड के ट्रैक्टर टैंकर नहीं आ सकते, तो ये लोग यहाँ पर कैसे आए हैं, कहाँ से आए? हम यही के आसपास के गांव से आए, अलीपुर से, और ये आसपास के जितने भी सारे भाई हैं। संगठन भी आप लोगों का? नहीं जी, हम ऐसा हिंदुस्तानी होने के नाते आए हैं, एज इंडियन। जो हमारे तिरंगे का मान हुआ और जो हमारे फौजी भाइयों के ऊपर जिस तरीके से ट्रैक्टर चढ़ाया गया, वो हमारे को बुरा लगा, उसके प्रति हम आए। और यहाँ पे हमारे को आसपास वालों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे 90% जो जनसंख्या है वो इधर जॉब करने आती है आगे राही में। तो यहाँ पे ना जॉब जा पा रहे हैं, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना कोई मेडिकल सुविधा के लिए इमरजेंसी में ले जा पा रहे हैं उनको। आप देखेंगे यहाँ पर जो है, आप गाली गलौज या तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, और आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर तोड़ फोड़ की जो है स्थिति बनती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने लोग यहाँ पर कैसे आ गए। फिलहाल बहुत गतिरोध की स्थिति। आप देखिए तस्वीरें देखिए, जो वॉशिंग मशीन लगी हैं यहाँ पर किसानों की, उसको भी तोड़ा जा रहा है।
और अब ये देखिए हमारे कैमरे पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पत्थरबाजी अभी यहाँ तक हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ ये स्थिति उत्पन्न कैसे हो गई। पत्थरबाजी चल रही है इस वक्त, और आप देखेंगे ये जो वॉशिंग मशीन है ये तोड़ दी गई है किसानों की, और इसके अलावा जो कुछ तंबू है वो भी उखाड़े गए हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है समझाने संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर और पुलिस बल बुलाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने आगे तक इनको आने कैसे दिया। और जो बुजुर्ग किसान नेता हैं वो अपने लोगों को समझा रहे हैं। उधर से ये पत्थरबाजी आप देख सकते हैं कि किसानों की तरफ से भी हो रही है। अब ये लोकल्स के पत्थर हैं जो, और दिल्ली पुलिस भी है अब थोड़ा सा इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती नजर आ रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो है वो हम सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। ये गतिरोध की स्थिति पैदा हो चुकी है यहाँ पर। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं, और यहाँ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी चलाए हैं। किसानों और जो लोकल्स के बीच ये जो चल रहा था वो उनको जो है अलग हटाने के लिए, तितर बतर करने के लिए आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरफ से, इधर से भी पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो फिलहाल जो है गतिरोध की स्थिति बन रही है। किसानों की तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। शुरुआत यहाँ से हुई, ये लोग अंदर आए पहले, उसके बाद फिर जो है यहाँ से टीयर गैस शेलिंग हो रही है। तो ये जो है एक गतिरोध की स्थिति जरूर पैदा हो गई है। सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो कल रात गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने जिस तरह पांव टिकाए, उसके बाद किसान आंदोलन जैसे पटरी पर लौटता लग रहा है। आज राकेश टिकैत के समर्थन में मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई उसमें हजारों लोग उमड़ आए। वहां नरेश टिकैत मौजूद थे, उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन चलता रहेगा और जिन किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर किसान आंदोलन में शामिल होना है वो कल जा सकते हैं। हालांकि महापंचायत में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये महापंचायत बता रही है कि किसान अभी आंदोलन जारी रखेंगे। वहाँ इतनी दुनिया जानी, आज कोई ज्यादा निर्णय न लियो वहां जाने का। ये आदमी झुक कर भी अपनी व्यवस्था बढ़ावे। आज तो मैं घर जाऊं, कल को जिसका भी मिजान है बिल्कुल वो न बड़ी हो बात। अब जाना यह लेन लगाओ, उनका काम चलता रहना चाह, उनका काम चलता रहना चाह। आप लोगों ने बहुत ही थोड़े से समय में कुछ भी समझ नहीं, सिर्फ 7-8 घंटे का रात का समय था और इतना विशाल जनसमूह हुई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अब आगे दिखाएंगे किस तरह से विपक्ष के जो तेवर हैं तीखे हो रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है किसान 1 इंच भी पीछे ना हटें, हम उनके साथ हैं। तो कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसान 1 इंच भी पीछे ना हटे, हम उनके साथ हैं। This anger that you're seeing among the farmers, this is that anger. That 5 people, 7 people have everything, we have nothing. और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं। तो क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने को नहीं है। मगर उनको यह नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन में हुई हिंसा में दूसरे देश का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश कुछ न कुछ खुराफात करता ही रहता है। And I don't believe that they were involved in this. I think जो हमारा साथ वाला मुल्क है तो हम छेड़छाड़ करता ही रहता है। अब देखो, जिस दिन मैं होम मिनिस्टर को मिलने गया था आज से 2 महीने पहले, ये किसान मूवमेंट शुरू हो गई थी। लोगों ने कहा अमरिंदर सिंह जा रहा है उधर, उनको मिलने जा रहा है कि ये किसान मूवमेंट के। किसान की कोई बात ही नहीं थी उस दिन बात हमारी हुई थी यही कि अक्टूबर से किसान मूवमेंट पंजाब में शुरू हुई और अक्टूबर से हमारी जो इनफ्लो ऑफ ड्रोन्स हैं वो बढ़ने लग गए और उसमें हथियार जो आ रहे हैं, वो जो सब कुछ वो फेंका गया उधर से पाकिस्तान से, उसका कोई कारण होगा।
वहीं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने एनडीटीवी से कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है, लेकिन पंजाब से लेकर केरल तक सभी किसान एक हो चुके हैं। सुखबीर बादल क्या कहेंगे सर? अब सरकार जो है तीनों जगह जहां किसान धरना दे रहे हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर की बात हो, टिगरी बॉर्डर की बात हो, गाजीपुर बॉर्डर की बात हो, वहां हटाने जा रहे हैं। ये एक आंदोलन है, ये पूरे देश का आंदोलन है, ये देश की किसानों की आवाज़ है। अब सरकार इसकी आवाज़ को कुचलना चाहती है, अपने स्टेट के माइट से कुचलना चाहती है। वो कोई देश का लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये राइट है वहाँ बैठने का, संघर्ष अपने बात रखने का। ये जो सेंटर की सरकार है, इसकी हर बार कोशिश रही है। जब पार्लियामेंट में हमने बीजेपी का साथ छोड़ा, हम सबसे पुराने एलाइज हैं, उस टाइम हमने उसी टाइम बोला था पार्लियामेंट हाउस में, जब हमारी हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया, उसी टाइम हमने बोला था कि ये एक कानून मत बनाएं। अगर आपके पास कोई किसानों के पास हमदर्दी है, इनको पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी में भेज दें कि उसमें एमपी सब पार्टी की होती है। सरकार ये करे कि किसान हिंसा कर रहे हैं, जो 26 जनवरी को लाल किले में हुआ, क्या कई सारे मामले दर्ज करा दिए गए। ऐसे है, हम वायलेंस के कोई हक में नहीं है, हम खिलाफ हैं। वायलेंस से कोई इलाज नहीं होता, पर इसका मतलब नहीं है कि सरकार अब डंडा लेकर जो हजारों लाखों किसान पीसफुली वहां संघर्ष कर रहे हैं, उनकी बात कुचलें, ये बहाना लेके अब कुचलना चाहती है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये किसानों की आवाज है, ये देश की, ये किसी कम्युनिटी की आवाज नहीं है, ये पूरे देश के किसान है। पंजाब से लेके केरला तक और यहाँ से वेस्ट बंगाल तक, ये सारे किसान एक आवाज में हैं, और सारी जितनी पार्टीज हैं सभी एक आवाज में हैं, एक बात से बोल रही हैं। क्या बात कर रही हैं कि ये कानून नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। कुछ मुट्ठी भर लोग जो पॉलिटिकल बहकावे में आके विरोध कर रहे हैं। अगर ये मुट्ठी भर लोग हैं तो फिर किसान, फिर सरकार उनसे बात क्यों कर रही है? एक अंतिम सवाल के क्या समाधान निकलेगा, कैसा है लोग मुद्दा को लेकर? किसान देश का अन्नदाता है, अगर किसान खुश है तो देश तरक्की करेगा। अगर आप किसान को कुचलने की कोशिश करोगे, देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो सरकार है अब देश के किसानों की आवाज कुचलना चाहती है, वो देश की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। देखो, ये जो हमारी एलाइज पार्टियां, बेनीवाल साहब हमारे एमपी हैं, ये राजस्थान से हैं, ये इन्होंने भी एनडीए से इस्तीफा दिया। क्यों दिया है? क्योंकि किसान की आवाज़ की बात कर रहे हैं। ये किसी एक कम्युनिटी एक बात की नहीं है, ये असूल की बात है, किसानों की बात है। तो बिना मांग मांगे हटेंगे नहीं किसान? बिल्कुल नहीं। तो ये तो सुखबीर बादल जिनका ये कहना है कि ये किसानों की मांगे, जब तक सरकार नहीं मांगेगी तब तक ये धरना से नहीं हटेंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इस बातचीत के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पे जारी रहेगा।